हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देखते हैं करंटली वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 6, 4, 14, 7, 10 और 8 ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए अभी हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ऑलराइट। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो तो एनर्जी लगाई जा रही है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर ना ये एनर्जी लगाई जा रही है, इन्वेस्ट की जा रही है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स लगाऊं तो कौन सी दिशा में लगाऊं। लाइक हम जैसे बहुत बार नहीं सोचते कि यार मुझे किस चीज़ पर काम करना चाहिए जिससे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो और मेरा फ्यूचर स्टेबल हो, या फिर मुझे ना आउटकम अच्छा मिले। मैं कहाँ ऐसा टाइम लगाऊं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 रिलेशनशिप हैं। एक रिलेशनशिप आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। एक रिलेशनशिप आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कमिटमेंट है। तो आप भी सोचोगे कि यार मैं कहाँ अपनी एनर्जी लगाऊं, इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, इस पर्सन पे लगाऊं कि इस पर्सन पे लगाऊं। इस पर्सन पे लगाए तो टाइम पास कर रहा है, इससे तो मुझे कोई आउटकम मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। बट अगर मैं इस पर्सन पर लगाऊं तो यहाँ मुझे स्टेबिलिटी भी है और यहाँ मुझे कमिटमेंट भी है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कि उनका ये नहीं है कि क्या कि ये करना है, ऐसा नहीं है। बट वो बहुत सोच रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। मतलब उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। जहाँ वो पहले शायद ऐसे थे कि किसी से भी बात कर ली, कभी भी बात कर ली। आपके साथ भी वो ऐसे ही करते थे, कभी भी मन किया तो बात कर ली, नहीं किया तो चलते बने। और लाइक ऐसा जो कि लाइक कोई लाइक कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है।
लाइक इंसान बस चल रहा है, इंसान बस करते जा रहा है कि ठीक है ये आ रहा है इससे बात कर लो, वो आ रहा है उससे बात कर लो, आपके साथ बात कर रहे हैं। सो लाइक कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे थे वो, कोई दिमाग में कोई चीज़ लेकर के नहीं चल रहे थे वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनकी एनर्जी मुझे शो करती है कि अब वो उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, उनके अंदर एक ठहराव आ रहा है, वो रुक करके ठहर करके सोच रहे हैं कि यार मैं हर किसी को एनर्जी बांटता फिर रहा हूँ अपनी, हर किसी से बात कर ली, 10 दिन उससे, महीने भर उससे, साल भर उससे, फिर कोई वही नहीं है। तो वो सोच रहे हैं अपने फ्यूचर्स के बारे में कि मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आई थिंक वो एक मैच्योर पर्सन की तरह उन्होंने सोचना स्टार्ट किया है। पहले वो इतने मैच्योरिटी के साथ नहीं सोचते थे, बट अब एक मैच्योर पर्सन की तरह उन्होंने सोचना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर चैरियट है, कैंसर, कर्क राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ रिश्ते में सीरियस क्यों नहीं होते हैं, एक सीरियस अप्रोच क्यों नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर चैरियट कार्ड शो कर रहा है कि आई थिंक इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या फिर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, जैसे फैमिली इशू है या ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है। सो इसे ऐसे में क्या है कि एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज क्रिएट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जैसे कि कुछ चीज़ों में वो बहुत हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं अपने आप को, जैसे यहाँ पर ना कुछ कर पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, हाथ वगैरह सब, पूरी बॉडी बंधी हुई है, यहाँ पर ज़ुबान पर भी जो है तलवार लगी हुई है। इट मीन्स वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके साथ सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनको कोई चीज़ रोकती है आपको कमिटमेंट देने से, या आपके साथ रिलेशनशिप में फ्यूचर प्लानिंग करने से, या फिर सीरियस बात करने से या सीरियस होने से, तो वो ये चैलेंजेस हैं जिनके बाद जो कि उनको स्टक करते हैं, जो कि उनको हेल्पलेस कर देते हैं, जो कि उनको उनका दिमाग जो वो चौक कर देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि यार मैं क्या करूँ, ये जो चैलेंजेस उनको सामने दिखते हैं उनसे मैं कैसे फ़ाइट करूँ। एंड आई थिंक यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि ये वही सोच रहे हैं कि यार कैसे पॉसिबल होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कलेश के। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, और वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्टक है। जैसे मान लीजिए अगर फैमिली इशू है, तो जैसे ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली नहीं मानती है या फैमिली एग्री नहीं करती है, फैमिली को प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए ऑब्स्टिकल है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो उनके लिए वो ऑब्स्टिकल है क्योंकि ना तो वो फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे और ना वो आपको छोड़ पा रहे, तो वो वहाँ पर हेल्पलेस हो गए, स्टक हो गए। सेम अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो लाइक वो आपके साथ आराम से रहना चाहते, आराम से आपके साथ कनेक्शन को लेकर के जाना चाहते, बट उनकी भी तो एक लाइफ है, चाहे वो कितनी डिस्टर्ब चल रही हो, कितनी ही प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत होती है कि वो बहुत आराम से टेंशन फ्री होकर के आपसे बात नहीं कर पाते हैं। उनको कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी सताती रहती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना इन ऑब्स्टिकल्स, इन चैलेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी है, स्टक भी है, और जो कहते हैं ना कि दिल खोल के फ्री माइंड रह कर के बात करे, वो इनसे नहीं हो पा रहा है। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अपनी गलतियां भी समझ रहे हैं कि इन्होंने भी बहुत जगह इन्वेस्ट किया है, कोई एक जगह इन्होंने सीरियस होकर के नहीं देखा, एंड ऑल बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पर ये हाल है इनका। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर जो है जगलिंग कर रहे हैं दिल और दिमाग में। एक तरफ इनका दिल कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, फ्यूचर का इतना मत सोच, जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर फोकस कर।
एक दिल कहता है कि आपके पास वापस से आ जाए, और दिमाग कहता है कि नहीं नहीं यार बहुत प्रॉब्लम है और बहुत दिक्कतें हैं, रिलेशनशिप स्मूथली नहीं चल पाएगा उसके साथ, और फिर से ऑब्स्टिकल्स होंगे, फिर से प्रॉब्लम होंगी, फिर से अलग होना पड़ेगा, मत जा। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दिल कहता है कि आपके पास आ जाए, दिमाग कहता है कि नहीं नहीं फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं दिलो दिमाग में, जहाँ ये जो एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, ना ये इधर के किनारे पे जा पा रहे हैं, ना ये इधर के किनारे पे जा पा रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो बीच मझधार में है, जहाँ लहरें तेज हो गई हैं इस कार्ड में। इस वाले डेक में ना, इस डेक में जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, उस नाव में बहुत सारी तलवारें घुपी होती है, मतलब कि उसमें बहुत सारे छेद हो गए जिससे उस नाव में पानी भरने लगा है, और वो नाव बीच मझधार में फंसी हुई है। नाव उधर पता नहीं है उधर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, पीछे भी पता नहीं है हो पाएगी नहीं पाएगी। लाइक बीच में फंसने के बाद पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है, आगे भी बढ़ने के पॉसिबल नहीं अगर वो पानी बहुत जल्दी भर जाता है तो। वैसे ही इस डेक में क्या हो रहा है कि लहरें तेज हो गई है। लहरें तेज होती है तो क्या होता है, बैलेंस डगमगाता है, बैलेंस ख़राब होता है, नाव पलट भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर हैं बस वो भी एक बीच मझधार में है, जहाँ वो जगलिंग कर रहे हैं दिलो दिमाग के बीच में। लहरें उनका दिल और दिमाग है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और वो डगमगा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। दिल कहता है कि पीछे मुड़ जा और उसके पास चले जा, दिमाग कहता है कि मत जा, फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर दिक्कत आएगी, फिर तो इसी स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश कर। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग के उसमें ये फंसे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको अगर इनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी दे सकता है तो वो आप हो, आपके अलावा इनको कोई स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं दे सकता, ऐसा आपके पार्टनर महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट बैलेंस देखते हैं। किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल एक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एनर्जी, दोनों कार्ड्स मिलके जो है बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, और आप एक तरीके से मान लो कि उनको ना अपने लिए ना एक ब्लेसिंग लगते हो, उनको लगता है कि आप ब्लेसिंग हो, और यूनिवर्स ने अगर आपको उनको दिया है तो एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके रूप में। सो लाइक यहाँ पर मुझे दिखता है कि वो आपकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप यहाँ पर देखो ना, एक स्नेक बना हुआ है, और यहाँ पर एक क्रिस्टल है, हम इसको मणि भी कह सकते हैं, और वो कितनी ख़ास होती है आप जानते हो। सो आई थिंक ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। ठीक है, जैसे ये जो स्नेक है वो मणि को जानता है, उसकी इम्पोर्टेंस को जानता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ख़ास है ये, वैसे ही आपके जो पार्टनर है वो आपके इम्पोर्टेंस को जानते हैं बहुत अच्छे से। ये कार्ड उसी चीज़ को शो कर रहा है, और उनको पता है कि आप उनकी लाइफ बदल सकते हो, आप उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकते हो, बहुत कुछ आप उनके लिए कर सकते हो। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद वो चीज़ देखी है कि आप खुद से ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो। और जब हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमसे ज़्यादा, जो खुद से ज़्यादा हमको चाहे, और खुद के सपनों से ज़्यादा हमारे सपनों की परवाह करे, या हमारे सपनों के बारे में सोचे, इट मीन्स वो इंसान हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं आपके लिए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर डेथ कार्ड है, जस्टिस।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, वो आपकी भी कदर नहीं कर रहे थे जब इस रिश्ते में थे। आई थिंक उनका बिहेवियर बहुत अजीब था, बहुत वियर्ड था, बहुत केयरलेस थे, वो इग्नोर करना, ऑन एंड ऑफ करना, बहुत अजीब बिहेव करना। वो परवाह नहीं दिखी उनको, उनके अंदर जो परवाह आपके अंदर थी रिश्ते की, कि कहीं ख़राब ना हो जाए, रोज़ बात करनी है, और एफ़र्ट जो कहते ना एक तरीके से, वो आई थिंक आपने इस रिश्ते की बहुत परवाह की है, आपने बहुत संभालने की कोशिश की, बट आपने हमेशा देखा है कि उस इंसान को परवाह ही नहीं है, वो इंसान कदर ही नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है वो चीज़ हुई है। बट जब आप दोनों नो कांटेक्ट में गए हो, जब ये सेपरेशन हुआ है, तो उनको आपकी कदर भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी परवाह इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इनको ना बहुत लोग अप्रोच करते थे आई थिंक। ठीक है, अप्रोच तो देखो सबको करते हैं बहुत लोग, प्रपोजल सबकी लाइफ में आते हैं, राइट, आपको भी आते होंगे, बट आपका फोकस सिर्फ आपके पार्टनर थे, एंड आप उनके साथ लॉयल थे, उनकी आंखों के सामने भी और उनके पीठ पीछे भी आप उनके साथ लॉयल थे। प्रपोजल्स आते थे, आप इग्नोर करते थे। बट इनके साथ क्या हुआ कि इनको भी बहुत अप्रोचेस, बहुत प्रपोजल्स आते थे, तो इनका ईगो बूस्ट होता था उससे, क्योंकि यहाँ पर एक ईगो भी है, सबको कुचलता जा रहा है, इसके अंदर इतना ईगो है कि मैं ही हूँ इस धरती पर, और कोई नहीं है, लाइक इस तरीके से ईगो। तो कहीं ना एक ईगो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके सर पर एक ईगो सवार हो गया था, अरे मेरे पीछे तो इतने लोग हैं, मुझे किस चीज़ की कमी है, मुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भागे तो मेरे पीछे भागे, कोई एफर्ट ले तो मेरे लिए ले, मैं क्यों लूँ किसी के लिए, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। इस ईगो ने उनको गुलाम बना दिया, एंड इस ईगो के कारण वो केयरलेस हो गए, उन्होंने चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया, एफर्ट डालना बंद कर दिया। बट जब सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, दे रियलाइज़ कि जिन लोगों के वजह से ये बहुत चौड़े हुए घूम रहे थे या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे, ये देखते हैं कि वो कप्स तो खाली हैं, वो लोग तो खाली हैं, उनके दिल में इनके लिए वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आपने उनको दी थी। आपको ऐसा लगता है, सबको लगता है, बट मैं आपको बता देती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे जैसा बिहेव करने वाला तो उसे कोई भी मिल जाएगा, मेरे जैसे प्यार करने वाला तो उसको कोई भी, हम खुद को कम आंकते हैं। आपको पता नहीं है लोग कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आप फीमेल हैं, आपको ऐसा लगता है ना कि यार मेरी जैसी और भी फीमेल्स होंगी तो वो उसको वैसे ही केयर कर लेंगी, बट आप जाके देखो बहुत कम लोग हैं जो रिस्पेक्टफुली रहते हैं, मिच्योर है या मिच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को निभाते हैं। वरना आप जाके देखो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो नहीं रिस्पेक्ट देती हैं। सेम मेल्स में भी होता है, मतलब कि कुछ ही लोग हैं जो कि रिस्पेक्टफुल्ली या फिर जो आप एफर्ट डालते हो, हमें लगता है कई बार कि यार मेरे जैसा उसको बहुत मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानो आपके जैसा नहीं मिलेगा, आपके जैसा नहीं मिलेगा, किसी और से मिलेंगे उसके जैसा उनको कहीं नहीं मिलेगा। सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, तो हम कई बार खुद को कम आंकते हैं, और आपने भी शायद आंका होगा कभी ना कभी। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके पार्टनर ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है, इनको कहीं ना कहीं अभी फील होता है कि इनको आपकी कदर करनी चाहिए थी, और जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो जो ईगो था, वो भी ब्रेक हो गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो, क्योंकि उनका मन तो है आपसे बात करने का, लेकिन आपने उनको ब्लॉक किया और डायरेक्ट बात नहीं कर सकते आपसे, तो रिग्रेट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मैं ये कहूँगी कि सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 11 से 12 घंटे में ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट 11 से 12 घंटे में हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे बनते हुए यहाँ पर दिख रही है। ठीक है,
चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आप देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर शादी हो रही है दोनों की, राइट। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस को भी बताता है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं। उनको ऐसा दिख रहा है कि इजी नहीं है, ठीक है। ये भी महसूस हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे ना, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए स्टैंड ले सकते हैं। ओके, चांसेस है। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हाई प्रीस्टेस। देखिए 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये कि अगर आपके पर्सन की फैमिली किसी को बहुत मानती है, जैसे कि कोई उनका फैमिली गुरु है या कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर फैमिली को मालूम है इस रिश्ते के बारे में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो शायद उनको बोल रहे हैं इनका रिश्ता ठीक नहीं है, ये एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, अगर इनकी शादी हुई या एक हुए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमाका, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी मान लीजिए हो रही है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो बट वो सॉल्यूशन नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। ऐसे में यार कोई भी इंसान हो, उनके मन में डर बैठ ही जाएगा। सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, डर तो बैठेगा ही। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते हैं, बट हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है। जैसे बहुत से लोग ना, जैसे होते हैं ना मांगलिक का, बहुत से लोग बता देते हैं अरे ये तो मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं है, प्रॉब्लम है, नहीं हो सकती। अरे भाई, तुम मांगलिक का तुम बता रहे हो, उसका सॉल्यूशन भी तो है, तुम उसका सॉल्यूशन भी तो दो। सॉल्यूशन भी है उसका, अगर मांगलिक का है तो सॉल्यूशन भी है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, एंड वो मुझे बोलते कि दी हमारी शादी की बात चल रही थी, होते होते कैंसिल हो गई। उनके जो मेरे पार्टनर है उनकी फैमिली ने रीज़न दिया कि तुम मांगलिक हो, इस वजह से नहीं होगा, हमारे जो पंडित जी हैं या हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने मना कर दिया है। एंड मैं उनको यही बोलती हूँ कि उसका सॉल्यूशन है भाई। अगर आप लोगों की कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ रही है तो मांगलिक जो है एनर्जी, मांगलिक दोष जो है उसका निवारण है, उसका सॉल्यूशन है, वो करके फिर कर लीजिए। बट नहीं मानती क्योंकि वो डर ही ऐसा बिठा देते हैं। अगर फैमिली तक बात गई और उसके बाद इशू हुआ है तो ये एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ से इशू हुआ है। अब वो तो भाई जो दिमाग में बिठाते हैं वो निकालना भाई फैमिली के दिमाग से मुश्किल है, क्योंकि फैमिली थोड़ा ज़्यादा सोच लेती है, ठीक है। तो ये मुझे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जिनकी अभी तक फैमिली तक बात नहीं गई है, ठीक है, उनके पार्टनर भी घबरा रहे हैं। वो उनका मन का डर है, उनको नहीं पता क्या होगा। मैं अपनी फैमिली को जाके जब बताऊंगा कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ या बताऊंगी कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उनको नहीं पता कि उनकी फैमिली एग्री करने वाली है, डिसएग्री करने वाली है, कैसे रिएक्ट करने वाली है। बस वो अपने मन के डर के कारण जाके नहीं बोल पा रहे हैं। ये हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये बर्डन में भी है। एक बर्डन मुझे दिखाई दे, दो चीज़ों का बर्डन इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। पहला, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं या ये जो ये उम्मीद करते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए, इनके एक्सपेक्टेशन के जैसी नहीं है, वो इनके लिए एक बर्डन है। दूसरा, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन 2 चीज़ों की बहुत टेंशन लेते हैं, एक तो पैसों की और दूसरा लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, स्टेबिलिटी नहीं है उसकी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में भी रहते हैं, बर्डन लेते हैं कि यार मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कैसे काम चलेगा, या कोई बिज़नेस है तो यार ये ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी टेंशन, जो कि नेचुरली सबको होती है। क्योंकि भाई पैसा, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है गाइस, लेकिन पैसे से सब कुछ होता है। मानते हो इस बात को? लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता और मैं भी मानती हूँ,
और आप भी मानते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है, ये तो सब मानते। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है बिना पैसे के कुछ भी। किसी को अगर थोड़ी भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो ऐसे पानी की तरह पैसे चले जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए पैसे। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, पता ही नहीं चलता कहाँ गए पैसे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा पैसा क्या पैसा। पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर वो एक नेचुरल है, वो टेंशन बनती भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसको ये टेंशन नहीं है उस इंसान को अपने मतलब घर वालों में और अपनी सोसाइटी में क्या कहते हैं, निकम्मा है, ये तो किसी काम का नहीं है या किसी काम की नहीं है, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पर कि पैसों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। प्लस मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी तो स्मूथली नहीं जा रहा, कोई भी तो काम नहीं बन रहा है, ये टेंशन। तो आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं अभी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।